अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि पौधे मुख्तलिफ मटीरियल्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स का तवाज़न किस तरह से बरकरार रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक से मुराद है वाटर एंड साल्ट, पानी और नमकियात का जो एडजस्टमेंट है, जो तवाज़न है, पौधे किस तरह से बरकरार रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वाटर एंड साल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। देखिए मुख्तलिफ पौधे जो से हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में होते हैं और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में पानी और नमकियात एक तरह से दस्तयाब नहीं होते, यानी कहीं पानी कम होता है, कहीं ज़्यादा, कहीं साल्ट्स कम होते हैं तो कहीं ज़्यादा। तो अवेलेबिलिटी के लिहाज से, पानी और साल्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से पौधों के 4 बड़े ग्रुप्स हैं: हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है वाटर, हाइड्रो वाटर, और फाइट से मुराद है प्लांट्स। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है। तो इनको प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक्स्ट्रा पानी को जिस्म से रिमूव करना है, यानी पानी की ज़्यादा होने की वजह से जो पौधे को नुकसान होगा उस नुकसान से इन्होंने अपने आप को बचाना है। तो इसके लिए इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं, इनके अंदर क्या तब्दीलियाँ हैं। देखिए वो कह रहा है कम्प्लीटली और पार्शली, या तो मुकम्मल तौर पर या थोड़े से सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में सबमर्ज हैं। याद रखें समुंदर के पानी के अलावा जितना भी पानी है झीलों के अंदर, नदी नालों के अंदर, तालाबों के अंदर, नहरों, दरियाओं और ज़मीन के नीचे, उसे हम फ्रेश वाटर कहेंगे। तो ये फ्रेश वाटर में सबमर्ज हैं और फ्रेश वाटर में साल्ट्स कम होते हैं, जबकि जो समुद्री पानी है हेलोफाइट्स उसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। आगे, डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी इनको पानी की कमी का तो मसला ही नहीं है क्योंकि पानी के अंदर है। अडेप्टेड टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सेल, तो इनमें अडेप्टेशंस क्या हैं, इनके अंदर जो तब्दीलियां वो क्या हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा वाटर सेल से रिमूव करना होता है। इसके लिए क्या तब्दीलियाँ हैं? पहली तब्दीली जी ब्रॉड लीफ, इनके पत्ते बहुत चौड़े हैं। उसका फ़ायदा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा तादाद में, और हमें पता है कि स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है, पानी आबी बुखारात बनकर निकलता है। तो जितना ब्रॉड, जितना चौड़ा पत्ता उतने ट्रांसपायरेशन ज़्यादा, उतने स्टोमेटा ज़्यादा और उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा। अगली एडेप्टेशन है स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ। आमतौर पर पत्ता है ना, पत्ते के निचली तरफ स्टोमेटा होते हैं, लेकिन इनके स्टोमेटा ऊपर होते हैं। स्टोमेटा ऊपर होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। क्यों ऊपर होते हैं स्टोमेटा? एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो। इसकी एग्जांपल है जी वाटर लिली, जिसको हम कमल कहते हैं। और एक और अडेप्टेशन है नैरो रूट सिस्टम, यानी इनकी जड़ें बहुत कम होती हैं क्योंकि ये पहले ही पानी में डूबे हुए हैं, तो इनको जड़ों को पानी की तलाश के लिए ज़्यादा गहरा नहीं जाना पड़ता, बहुत कम रूट सिस्टम है। आ गया जी मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मीडियम, मॉडरेट, यानी दरमियानी मिकदार में इनके पास पानी होता है। फाइट्स प्लांट्स, तो ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में है। देखें जी ट्रस्टियल प्लांट, ये खुश्की के पौधे हैं, ये जो हमारे दाएँ बाएँ आमतौर पर ज़्यादा ये मीज़ोफाइट्स हैं। लिव वेयर सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं जहाँ पे पानी सफिशेंट है, यानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द रूट्स, जड़ों के ज़रिए पानी को जज़ब करते हैं। इन सफिशेंट वाटर सप्लाई, जब पानी ज़्यादा होता है स्टोमेटा केप्ट ओपन, तो स्टोमेटा ओपन कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन के लिए जो पानी ज़्यादा वो निकल जाए। क्यों स्टोमेटा ओपन होते हैं? प्रोमोट लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी जो सा वो लॉस हो जाए। इन शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो यानी इन पौधों पर ऐसी कंडीशन भी आती है कि पानी कम हो सकता है, तो जब पानी कम होगा तो ये क्या करेंगे? क्लोज स्टोमेटा बंद कर देंगे टू कंट्रोल एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन, ताकि एक्स्ट्रा जो ट्रांसपायरेशन है उससे पानी के नुकसान से बचा जा सके। वैक्सी क्यूटिकल, इनके पत्ते के ऊपर एक क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल आप कह लें, ये पत्ते के ऊपर एक लेयर होती है जो वैक्स की बनी होती है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, उससे क्या होता है? ट्रांसपायरेशन कम होती है, यानी पानी जो सा है उसका नुकसान कम होता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। इसकी मिसालें हैं जी मेज़, कॉर्न यानी मकई, रोज़, मैंगो। आगे ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो का मतलब है ड्राई, फाइट प्लांट, ऐसे पौधे जो एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्राई इन्वायरमेंट, सहराई पौधे, पानी बहुत कम है, लिव इन द ड्राई इन्वायरमेंट। थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मस। एपिडर्मस, ये पत्ते का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक अपर एपिडर्मस और एक लोअर एपिडर्मस, तो ये एपिडर्मस के ऊपर मौजूद होती है वैक्सी क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल, ताकि टू रिड्यूस वाटर लॉस, ताकि ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर कम से कम लॉस हो। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा कम तादाद में होंगे, जैसा कि हाइड्रो में ज़्यादा थे ताकि पानी ज़्यादा निकले, यहाँ पे स्टोमेटा कम होंगे। क्यों स्टोमेटा कम है? लेस ट्रांसपायरेशन, ताकि कम ट्रांसपायरेशन हो। नैरो लीव्स, पत्ते जो से हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ पे देखें ना ब्रॉड लीव, चौड़े पत्ते, जबकि यहाँ पे छोटे पत्ते। शॉर्ट एंड थिक,
छोटा पत्ता होगा और थिक होगा, मोटा होगा। डीप रूट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, जड़ें अंदर ज़मीन में अंदर तक जाएंगी ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसा कि यहाँ पे देखें ना, ये इसके उलट है, यहाँ पे नैरो रूट्स थी। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स, यानी उनमें स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं इन द स्टेम और रूट्स, तने के अंदर और जड़ों में, इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, यानी जब कोई पानी ज़्यादा होता है या रेनी सीज़न या कभी कभी बारिश हो तो वो एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर लेते हैं। दिस मेक दिस स्टेम वेट एंड जूसी, जिसकी वजह से इसका स्टेम वेट एंड जूसी, जैसे एलोवेरा आप देखें ना, एलोवेरा का पत्ता जूसी होता है, अंदर से वेट गीला और जूसी होता है, उसे हम कहते हैं सकुलेंट आर्गन। तो ये सकुलेंट आर्गन शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसकी एग्जांपल में कैक्टस आ जाएंगे। ये कैक्टस एक पौधे का नाम नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ये जितने भी आपको, जिस तरह एलोवेरा भी उसके अंदर शामिल है। तो आगे है जी हेलोफाइट्स। हेलो से मुराद है साल्ट, फाइट प्लांट्स। तो ये ऐसे पौधे जो कि साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर, जैसा कि सी वाटर, समुद्र का पानी, लिव इन सी वाटर, समुद्री पानी में रहते हैं। अडेप्टेड, अब देखें समुद्र में पानी साल्ट्स ज़्यादा हैं तो इन्होंने साल्ट्स को रिमूव करना है। जिस तरह हाइड्रोफाइट्स ने क्या करना था, पानी को रिमूव करना था, तो इनके अंदर साल्ट्स आ रहे हैं। साल्ट्स इंटर द बॉडीज़, इनके जिस्म में साल्ट इंटर होगा समुद्र से। जैसा कि ये देखें, ये प्लांट सेल है, ये बाहर साल्टेड इन्वायरमेंट है। ये साल्टेड इन्वायरमेंट को हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साल्ट्स इसके जिस्म के अंदर आएंगे, तो इनकी कोशिश होगी कि ये साल्ट्स को रिमूव करें। अच्छा, साल्ट्स क्यों अंदर आएंगे? ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन इन द सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में साल्ट्स ज़्यादा हैं। वाटर मूव्स आउट इन द हाइपरटोनिक सी वाटर। अब देखें, साल्ट्स अंदर आएंगे और इस सेल का जो पानी है वो बाहर जाएगा। ये एक असूल याद रखें, पानी उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे साल्ट्स ज़्यादा हैं। पानी उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे साल्ट्स ज़्यादा हैं। इस लाइन को गौर से देख लें, याद रखें, कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। पानी उधर मूव करेगा जहाँ साल्ट्स ज़्यादा हैं। अब समुद्र के पानी में साल्ट्स ज़्यादा हैं, जो पौधे के सेल है उसका पानी बाहर को मूव करेगा और बाहर से साल्ट्स अंदर को मूव करेंगे। अब किस तरह से पौधे में अडेप्टेशन क्या है कि इसने क्या करना है, बाहर का जो साल्ट है ना, उस साल्ट्स के होने वाले नुकसान से बचना है और अंदर से अपने जिस्म से पानी बाहर नहीं जाने देना। अब इसके लिए अडेप्टेशन देखें क्या है। अब देखें, बाहर ये जो समुद्र का इन्वायरमेंट है, वहाँ से जो साल्ट्स पौधे के जिस्म के अंदर आते हैं ना, ये पौधे के सेल के अंदर एक प्लांट सेल में हमें पता है दरमियान में बड़ा वैक्यूल होता है। उस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप लगे होते हैं। जिस तरह हम घरों में पंप लगाते हैं ना, बिजली की एनर्जी की मदद से वो पानी को ज़मीन से ऊपर खींचता है, बिल्कुल इसी तरह वैक्यूल की मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप हैं। वो पंप क्या करते हैं, वो जो बाहर से साल्ट्स आ रहे हैं ना, उन साल्ट्स को वैक्यूल के अंदर ले आते हैं, यानी वैक्यूल अंदर साल्ट से भरा जाता है। अब वैक्यूल के अंदर साल्ट्स इतने ज़्यादा भर लेते हैं कि साल्ट्स की मिकदार बाहर वाला जो समुद्र का इन्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा हो जाती है। अब गौर कीजिए, बाहर वाले इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा वैक्यूल के अंदर साल्ट्स आ जाते हैं और हमने कहा कि पानी उस तरफ जाएगा जहाँ पे साल्ट्स ज़्यादा हैं। तो सेल का पानी यानी साइटोप्लाज्म का पानी बाहर जाने की बजाय वैक्यूल की तरफ जाने की कोशिश करता है, वैक्यूल की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैक्यूल पानी को अंदर नहीं आने देता। अब इस वजह से क्या होगा, पानी बाहर समुद्र में नहीं जाएगा बल्कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा साल्ट हैं वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं ताकि साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो, और पानी भी जो सा है वो बाहर जाने की बजाय वैक्यूल के अंदर आने की कोशिश करता है और वैक्यूल अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से पानी साइटोप्लाज्म में ही बरकरार रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, साल्ट्स की कमी, साल्ट्स के नुकसान से भी पौधा बच जाता है और पानी भी जिस्म से बाहर नहीं जाता। देखें, व्हेन साल्ट्स इंटर द सेल, जब साल्ट्स जो से सेल के अंदर इंटर होते हैं, प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पौधा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट है वैक्यूल के अंदर मूव करती है और उसके अंदर रहती है। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, साल्ट्स वैक्यूल से बाहर नहीं जाने दिए जाते। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, यानी वैक्यूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से साल्ट्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता। सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर, यानी वैक्यूल का जो सैप है, वैक्यूल का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है सी वाटर की निस्बत, यानी उसमें साल्ट सी की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। सो वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, इसी वजह से साइटोप्लाज्म का वाटर बाहर नहीं जाता बल्कि अंदर आने की कोशिश करता है। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म में रहता है।
इसकी मिसाल क्या है जी, सी ग्रासेस। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।